अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। सबसे पहले जी कल मेरे ख्याल में हम सब के लिए एक बड़ा अहम दिन था व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट, बिकॉज हमने देखा कि नेशनल स्टेडियम के इर्द गिर्द काफ़ी रश था, बड़ी तादाद में शायकीन पहुंचे भी फॉर दिस मैच। एंड यू नो इट्स इंटरेस्टिंग टू सी कि हमारी सूरत हाल जैसी भी हो, हालात जैसे भी हों, पीपल डू फाइंड अ वे टू एक्चुअली एक्सप्रेस देमसेल्व्स पॉजिटिवली। सो एक दफ़ा फिर जी जो मेहमान टीम है उसको वेलकम करना चाहेंगे। इसके अलावा कल भी बात की जा रही थी मुख्तलिफ हुकूमती पॉलिसीज के हवाले से। ऐसा लग रहा है कि सरगर्म हैं अपने अपने अहदाफ की तरफ। एक तरफ हम देखते हैं कि इंटीरियर मिनिस्टर और तमाम मुख्तलिफ कैबिनेट मिनिस्टर्स, शेख रशीद साहब ने भी मुखालफिन को, जितने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है, जिन्होंने ये ऐलान किया है कि 23 मार्च को वो महंगाई के खिलाफ मार्च करेंगे और इस्लामाबाद पहुंचेंगे। उनको एक तरह से तनबीह की गई है कि ऐसा ना करें, इस दिन पे बदमस्की ना करें। वैसे भी 23 मार्च से 2-3 रोज कबल डी टॉक और ये जो मेन हमारा रेड जोन एरिया है इस्लामाबाद का, उसको ब्लॉकेज कर दी जाती है, उस तक पहुंचना मुश्किल होगा। और यकीनन एक नेशनल डे है जिस पे खुदा न खासा किसी किस्म की बदमज़गी, हम यकीनन एक बड़ा ही गलत मैसेज इंटरनेशनली जाएगा। लेकिन बहरहाल जी अभी तक ऐसा लग रहा है कि इसमें तनाव की सी सूरत हाल जारी है। दूसरी तरफ अगर हम वजीर आजम इमरान खान साहब की सरगर्मियों की तरफ देखते हैं तो कल बड़ा अहम दिन था। उन्होंने KPK के बाद पंजाब में भी हेल्थ कार्ड का इजरा किया है और इस तकरीब से उन्होंने बाकायदा खुद भी खिताब किया। और यकीनन सेहत और एहसास और एक तरह से पूरी रियासत ने जो लोगों की जिम्मेदारी लेनी है वो उनके अव्वलीन अज़ाइम में से, तरजीहात में शामिल है। आइए आपको इस तकरीब में लिए चलते हैं और इस हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में मजीद बताते हैं, बिकॉज दिस इज फॉर द मोस्ट वल्नरेबल, मोस्ट अंडरसर्व्ड पीपल ऑफ आवर सोसाइटी, कि उनको एटलीस्ट एक बेसिक और प्राइमरी हेल्थ सेफ्टी नेट में लाया जाए। सो लेट्स लर्न मोर अबाउट दिस। और पंजाब में इसका कैसे खैर मकदम किया गया, वजीर आजम इमरान खान साहब ने इस तकरीब में क्या कहा, आइए सुनवाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। जो कहा वो कर दिखाया, हुकूमत ने वादा निभाया। खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब के तमाम रिहायशियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम शुरू कर दिया गया। तकरीब से खिताब में वजीर आजम ने वादा किया, अगले साल तक पंजाब के तमाम खानदानों को हेल्थ कार्ड मिल जाएगा। ये जो आज हेल्थ कार्ड लॉन्च किया है डॉक्टर यासीन, मैं आपको और खास तौर पे उस्मान बुज़दार आपको, जब मैंने आपको कहा सारे खानदानों को आप हेल्थ कार्ड देंगे तो दोनों को शुरू में बड़ा झटका पड़ा। 440 अरब रुपया 3 साल में हेल्थ इंश्योरेंस पे खर्च होगा। मार्च तक सारे पंजाब के खानदानों को हेल्थ कार्ड मिल जाएगा। इमरान खान ने ओपोजिशन को भी लताड़ा। जब यहाँ कोरोना हुआ, आपको पता नहीं याद है या नहीं, 3 महीने मुझे ऑपोजिशन ने मुसलसल बुरा भला कहा। किसी ने कहा जी इसके ऊपर FIR काटनी चाहिए जो भी मरता है कोरोना से। जो ऑपोजिशन ने, आपको पता नहीं याद है नहीं, असेंबली में, अखबारों में बुरा भला। मैं बार बार लोगों से एक सवाल पूछूं कि वो दिहाड़ीदार का क्या बनेगा जो दिहाड़ी करता है और बच्चों को खिलाता है। वजीर आजम ने महंगाई का तोड़ भी बताया। जिनकी आमदनी 50,000 रुपए से कम है उनको एहसास कार्ड मिलेगा। आटा, घी और दालें, उनको 30% इस पे रियायत मिलेगी जब तक ये महंगाई का इंशाल्लाह सीजन नहीं निकल जाता। मुश्किल वक्त है, सारी दुनिया में महंगाई आई हुई है, इसमें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपने लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। इमरान खान ने 62 लाख तलबा को स्कॉलरशिप्स देने का ऐलान भी किया। वेरी रिस्पेक्टफुली हम भी वजीर आजम इमरान खान साहब से एक सवाल करना चाहेंगे। दिहाड़ीदार तबके की जब बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ KPK और पंजाब में दिहाड़ीदार तबका नहीं है। हम बलूचिस्तान, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और यकीनन सिंध की अगर बात की जाए तो ऐसा लग रहा है कि वहां पे एहसास महरूमी बढ़ती चली जा रही है। वजीर आजम आते हैं, ग्रीन ट्रेन का, ग्रीन लाइन का इफ्तिताह करते हैं, लेकिन कल भी हमने ये बात की थी कि 24 घंटे, एक रात भी, एक शब भी यहाँ के लोगों के साथ गुजारना नहीं चाहते। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे 3 साल कबल जब आपने हुकूमत बनाई, वोट इकट्ठे किए और वोट यकीनन कराची वालों ने भी आपको डाले, तो नारा आपका था इस बार वजीर आजम कराची से। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त अगर हम सिंध में देखते हैं, बलूचिस्तान में देखते हैं, एहसास महरूमी बढ़ता चला जा रहा है। गवादर पोर्ट के ऊपर हम देख रहे हैं कि लाखों लोग, हजारों लोग आकर इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। एक
मफरूजन उनका हाल अहवाल बयान कर दिया जाता है, लेकिन इस एहसास महरूमी को कैसे ख़त्म करेंगे? याद करें वो वक्त जब जमहूरी हुकूमतों का एक दफ़ा फिर सिलसिला शुरू हुआ था। जरदारी साहब की हुकूमत में तमाम ही पॉलिटिकल जमातों ने, सियासी जमातों ने यह तहिया किया था कि जिन प्रोविंसेस में, जिन कम्युनिटीज़ में ये एहसास महरूमी बढ़ता चला जा रहा है उसको एड्रेस करेंगे। लेकिन हमारी नज़र क्या देखती है? हमारी नज़र देखती है कि वज़ीर आज़म के पास क्वेटा जाने का वक्त नहीं है, कराची में वक्त गुजारने का, सक्खर में जाने का वक्त नहीं है। यहाँ तक कि हमारे तो वज़ीर आला से भी मिलना वो गवारा नहीं करते। लेकिन यकीनन एक अहम कदम है। पाकिस्तान के आबादी के लिहाज से सबसे बड़े सूबे में एक दफ़ा फिर हम देखते हैं कि हेल्थ कार्ड आया, एक बहुत बड़ा नंबर दिया जा रहा है, जबकि यहाँ पे सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है। ये जो खींचातानी है जिसमें ये कहा जाए कि जी अगर हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस गवर्नमेंट्स, अगर आपको PMLN की हुकूमत का दौर याद हो तो कहा जाता था कि अगर विफाक में आपकी हुकूमत है और सूबाई हुकूमत भी आपकी है तो फिर तो वारे नहीं आ रहे, फिर आपको अपनी चीजें आगे बढ़ाने का भी मौका मिलेगा, चाहे CPEC के वो वाले प्रोजेक्ट्स हों जो फास्ट ट्रैक में पूरे होने हैं वो भी आपके सूबे को नवाजे जाएंगे। लेकिन अगर विफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत एक दूसरे को पोलिटिकली एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं और उनमें अल्लाह वास्ते का बेर है, कांटे का आंकड़ा है, तो फिर तो जी खैराबाद कह दीजिए किसी भी किस्म की तब्दीली को या नए पाकिस्तान को। तो सवाल ये है कि क्या गिलगित बल्तिस्तान के लोग, क्या बलूचिस्तान के शहरी, क्या सिंध में रहने वाले पाकिस्तानी नए पाकिस्तान का ख्वाब नहीं देख सकते? बड़ा अहम सवाल है। दूसरी तरफ आपको ये भी बताते चलें कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ आसान बैंकिंग, नया आसान मोबाइल बैंकिंग की तरफ लेके जा रहे हैं, जो कि डिजिटल पाकिस्तान का एक तरह से कहना चाहिए एक और इनिशिएटिव है। इसके तहत आप घर बैठे अपना बैंक अकाउंट खोल पाएंगे, जिस तरह के हमने पहले भी आपको खबर दी थी कि नादरा के थ्रू ये हुआ है कि आप घर बैठे अपनी मोबाइल बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, ये अकाउंट खोल सकते हैं। और हुकूमत का इसके ऊपर और स्टेट बैंक का इसके ऊपर ये तखमीना है कि इंशाल्लाह ताला अगले 5 करोड़ बैंक होल्डर्स को इसके थ्रू फास्ट ट्रैक किया जा सकेगा। आसानी जब पैदा होगी तो यकीनन लोग ये कर पाएंगे और इसकी वजह से डिसबर्समेंट ऑफ फंड्स में भी ट्रांसपेरेंसी आएगी। आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त एहसास प्रोग्राम के, हुकूमत के एहसास प्रोग्राम के तकरीबन 1.5 करोड़ बेनिफिशरीज हैं और सवाल ये पैदा होता है कि ये 1.5 करोड़ बेनिफिशरीज के लिए भी आसानी इन मोबाइल बैंकिंग चैनल्स के थ्रू पेश होती है। तो ये किस किस्म की तकलीफ थी और इसकी मजीद क्या खदुखाल है, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानियों के लिए स्टेट बैंक का बड़ा इक़दाम, आसान मोबाइल अकाउंट स्कीम मुतारिफ। अब सादा मोबाइल फोन से बगैर इंटरनेट फौरी बैंक अकाउंट खुल सकेगा। गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रजा बाकर का कहना है कि पाकिस्तान में 5 करोड़ अफराद माली निजाम से बाहर हैं। बैंक आसान मोबाइल अकाउंट की तशहीर करें। 50 मिलियन ऐसे पाकिस्तानी अप्रोक्सीमेटली लगभग ऐसे हैं जो कि अभी हमारे माली निजाम से बाहर हैं। जिस तरह हमने आज मिलकर आसान मोबाइल अकाउंट्स की सॉफ्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो इस हदफ को हम कामयाबी से इस पे हम कामयाब हैं। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक सीमा कामिल ने कहा कि मुस्तकबिल के हवाले से आलमी मेयार का प्रोग्राम रास्त आ रहा है। तकरीब में चेयरमैन नादरा, चेयरमैन PTA और मुख्तलिफ बैंकों के सदूर और दीगर अहदेदार शरीक हुए। जी जनाब, और अभी जो जिक्र किया जा रहा था कि गवादर में प्रोटेस्ट क्यों हो रही है, वहां के नौजवान और जो लोकल कम्युनिटी है वो किस लिए सरापा एहतजाज है। यकीनन हम देखते हैं कि मेन स्ट्रीम में इसके बारे में कवरेज का फुकदान है, लेकिन वजीर आजम ने इसका नोटिस लिया है। किस तरह इस मामले को डिफ्यूज ऑफ करेंगे ये भी जानना है। लेकिन आइए आपको दिखाते हैं कि साहिली पट्टी पे गवादर पे जो कि पाकिस्तान का फ्यूचर गर्दाना जाता है, ये डीप सी पोर्ट यकीनन पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ मरकूज किए हुए है, लेकिन जो रिहायशी हैं वो किस बात पे एहतजाज कर रहे हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गवादर के माहीगीरों की सुन ली, गैर कानूनी माहीगीरों के खिलाफ सख्त एक्शन का ऐलान। ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा, मेहनती माहीगीरों को उनके हुकूक मिलने चाहिए। वो मामले पर वज़ीर आला बलूचिस्तान से बातचीत करेंगे। गवादर को हक दो के नाम से दिया जाने वाला धरना तकरीबन 1 माह होने को है, जिसमें हजारों अफराद शरीक हैं। शुरका का मुतालबा है कि समंदरी हुदूद में ममनुआ जाल पर पाबंदी लगाई जाए। मुजाहिरीन कहते हैं गैर कानूनी माहीगीरों को रोका जाए, जिसकी वजह से मकामी माहीगीरों को मुश्किलात का सामना है। आजादी से मेहनत हमारा हक है।
جی جناب، تو ایک دفعہ پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر فشریز ہیں، جو ماہی گیر ہیں، یقیناً اپنی ساحلی پٹی پہ رہتے ہیں، یہ بڑا ایک کمپلیکیٹڈ معاملہ پڑتا ہے، لیکن خدا کر کے ایسا لگتا ہے کہ نوٹس اس کا لیا گیا. سی ایم بلوچستان سے بھی ملاقات ہوئی ہے، گفتگو ہوئی ہے. اس کی مزید ڈیٹیلز ہم آپ کو بتاتے رہیں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں ایک اور اہم ایشو کی طرف. پولیو کی مہم، انسداد پولیو کی مہم پورے پاکستان میں جاری ہے، لیکن ہمیشہ کی طرح اس کے سامنے بہت ساری اسٹرگلز اور بلاکیجز ہیں. اس پہ بات کرتے ہیں جی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.